सर्व कल्याण कारण प्रधान सर्व धर्माणां जयतु शासनम् जयतु शासनम्। शासनपते श्रमण भगवान महावीर को वंदन नमन। पूज्य गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री योगी राज जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री राम कृष्ण जी महाराज, सभी गुरु भगवंतों को वंदन नमन। श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, नवपद आराधना का पावन पर्व चल रहा है। हम नमोकार महामंत्र की परम मंगल आराधना कर रहे हैं। 5 पदों की आपने हमने आराधना की और अब इन 5 पदों के गुणों की चर्चा करेंगे, आराधना करेंगे। बंधुओं, नमोकार महामंत्र के 4 प्रधान गुण हैं। वो 4 प्रधान गुण हैं ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप। बात कुछ समझने की है। आपने इन चारों को कई जगह पर दर्शन, ज्ञान, चरित्र और तप इस रूप में पढ़ा होगा। अनेक जगहों पर दर्शन, ज्ञान और चरित्र ऐसे पढ़ा होगा। कोई उलझन नहीं है। कहीं हम दर्शन पहले पढ़ते हैं तो कहीं ज्ञान पहले पढ़ते हैं। तो ये है क्या? है तो ये दोनों ठीक है। ज्ञान की आराधना भी आवश्यक है, दर्शन की आराधना भी आवश्यक है। पर एक बात,
यहां थोड़ी सी समझने की है। वो यह है, छद्मस्त आप समझते हैं, छद्म ढका हुआ। छद्म माने ढका हुआ, उसमें जो स्थित है, अर्थात जो ढकी हुई स्थिति में है। क्या ढका हुआ, क्या चीज? जिसके ज्ञान आदि गुण अभी ढके हुए, उसको छद्मस्त कहते हैं। हम आप ये सब छद्मस्त है। जो केवल ज्ञानी हैं वे पूर्ण निर्मल अवस्था में है, पूर्ण पावन अवस्था में है। छद्मस्त की दृष्टि से पहले दर्शन आता है और केवल ज्ञानी की दृष्टि से पहले ज्ञान आता है। दोनों सही हैं, दोनों का महत्व है। नव पद आराधना में पहले दर्शन शब्द का प्रयोग है। हमने ज्ञान को नमस्कार किया, बहुत ही सुंदर है, परंतु थोड़ी सी चर्चा जो है उसे समझते हैं। दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य। श्री तत्वार्थ सूत्र माया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य, यह है मोक्ष का मार्ग है। इसमें तप नहीं आया, तप चारित्र का ही रूप है। तप करना चारित्र है, उसी में समाहित है। इसलिए तप को अलग न कह करके चारित्र में ही सम्मिलित कर लिया। अब ये तीन चीज हुई हमारे सामने, दर्शन, ज्ञान और चारित्र। इनकी आराधना करना, फिर समझो, इन गुणों की आराधना करना, आराधना करना मुक्ति के मार्ग पर चलना है। इन तीनों को पूर्ण रूप से साकार कर लेना, वह मोक्ष को पाना है। अगर मैं थोड़ी सी धर्मों की बात करूं कि धर्मों में कैसे कैसे व्याख्याएं और वर्णन है, अब ये बात तो आपको याद रहेगी कि जैन धर्म में जो सूत्र है वह है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। ये सूत्र है। वैदिक धर्म में भी ऐसा सूत्र उपलब्ध होता है। वह सूत्र है भक्ति, ज्ञान और कर्म। ये तीन शब्द हैं, तीन बातें हैं, भक्ति, ज्ञान और कर्म। बंधुओं, जो भक्ति है वो दर्शन है। जो भक्ति है वो दर्शन है। मैं भी कोशिश करूंगा बताने की कि दर्शन के माने श्रद्धा होता है, भक्ति श्रद्धा है। समझ आई बात? भक्ति श्रद्धा है
और दोनों जगह ज्ञान है। दर्शन ज्ञान, वहां भक्ति और ज्ञान। तीसरा है कर्म। कर्म और चरित्र एक है। परमात्मा को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना कर्म है। ये पूर्ण आदि कर्मों की बात नहीं है। यहाँ है परमात्मा को पाने का पुरुषार्थ करना, वह कर्म है। और चारित्र क्या है? चारित्र यही है, आत्मा को मुक्ति मोक्ष को पाने का पुरुषार्थ करना, ये चारित्र है। कोई बात अलग से लगी आपको? कुछ फर्क आया? शब्दों का अंतर हुआ, जो भाव है वो तो एक ही रहा ना। अब हम बात करते हैं दर्शन की। ये छद्मस्त और केवल ज्ञानी का क्या मसला है इसमें? बंधुओ, केवल ज्ञानी को कुछ जानने के लिए, कुछ देखने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, हमें करना पड़ता है छद्मस्त को। ये क्या है भाई? ये किताब है जी। कौन सी किताब है? ये जी धर्मशास्त्री किताब। कौन सा शास्त्र है? कि भाई ये श्री उत्तराधीन सूत्र है। उत्तराधीन सूत्र क्या चीज है? भाई ये जैन धर्म का शास्त्र है। इसमें क्या बताया? इसमें भाई भगवान महावीर की वाणी बताए। ये हम छद्मस्तों की बात हुई। हमने जो एक सवाल किया, ये क्या है भाई? ये किताब है, उत्तर मिला या हमने जाना, ये जवाब किसने दिया कि किताब है? ये हमारी जानने की, हमारे जानने का क्रम है, पद्धति। ये क्या है भाई? क्योंकि हमने उस चीज को जानने का पुरुषार्थ किया, तब जाके पता चला ये किताब है। और किताब भी धर्मशास्त्र है, और धर्मशास्त्र भी श्री उत्तराधीन जी सूत्र है। ये किन का? ये जैन धर्म का है। इसमें क्या बात बताई? इसमें भगवान महावीर की वाणी। ये बात इतना, ये एक हमारा मानसिक पुरुषार्थ हुआ, तब पता चला ये क्या चीज है। केवल ज्ञानी को ये सब नहीं करना पड़ता है ही नहीं। वहां तो वह तो दर्पणवत शीशा लगा हुआ है। वो शीशे में जो सामने है, व्यक्ति वस्तु जो कुछ है वो उसके अंदर है। कौन है? सब उसके अंदर है। और शीशे के अंदर तो जड़ प्रक्रिया, वो कुछ करता नहीं, देखो देखता। केवल ज्ञानी के ज्ञान में सब कुछ साक्षात प्रत्यक्ष है। वो ये जानते हैं, उनको जानने की जरूरत ही नहीं है। वो शीशे का मामला है। ये पुस्तक है, कौन सी पुस्तक है, किसकी पुस्तक है, इसमें क्या है, ये तो सारी बातें वो एक ही साथ उनके उस ज्ञान में होती हैं। नया उनके लिए कुछ होता नहीं। भाइयों, भाई नई किताब आई हुई, नई चीज आई हुई। केवल ज्ञानी के लिए नया कुछ होता नहीं। छद्मस्तों के लिए नया तो उनका पुराना भी कुछ नहीं होता। वो तो जो कुछ है सो साक्षात वर्तमान है उनका। तो अनंत भविष्य हम तो सोच ही नहीं सकते वो कितना होता है वह, और अनंत भूत वह। हस्त आमलकवत, हथेली पर रखा हुआ आमला, हथेली पर रखी चीज जैसे व्यक्ति देखता है कि ये है, ऐसे वे इस सब को देखते हैं। अतएव केवल ज्ञानी का ज्ञान संपूर्ण ज्ञान होता है, निर्मल ज्ञान होता है। उस ज्ञान में वे सब कुछ एक साथ देखते हैं। बात क्या हुई? हम कहाँ चले थे? हम चले थे छद्मस्त केवल ज्ञानी, दर्शन, और चले थे ज्ञान की बात से। ये क्या है भाई? ये छद्मस्त की बात थी, और ये है शास्त्र है, वो जानते इस बात को। ये केवल ज्ञानी की बात है।
केवल ज्ञानी के ज्ञान में बंधुओं ज्ञान दर्शन चरित्र और तप ये क्रम है, और जो छद्मस्त है उनका क्रम है दर्शन ज्ञान और चारित्र। इसमें बस ये फर्क, हमने उसको जानने का पुरुषार्थ किया, वो कोई पुरुषार्थ नहीं करते, उनका तो बस है, सब कुछ है। हम चूंकि छद्मस्त हैं तो हमारे लिए पहले दर्शन शब्द है, उसके बाद पता चला ये तो श्री उत्तराधीन सूत्र है और ये भगवान महावीर की देशना है, वहां हमारी ज्ञान की स्थिति बनी। ज्ञान की प्रारंभिक स्थिति दर्शन है, ज्ञान की ही प्रारंभिक स्थिति दर्शन है, और उसका पूर्ण रूप ज्ञान है। तो हम चूंकि प्रारंभ वाले हैं इसलिए यहां से शुरू होते हैं। बंधु, ये दर्शन का मामला है क्या, क्या चीज है ये? दर्शन शब्द को थोड़ा समझा जाए, जाना जाए, ये क्या चीज है दर्शन? कई बार बात होती है इसकी, दर्शन की। आज उसी की आराधना की बात चल रही, क्या चीज है ये?